नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेस में अभी जो राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, उस ज्योग्राफी की क्लास में हमने कहाँ तक अध्ययन कर लिया था। अर्ध शुष्क मरुस्थल चल रहा था ना। अर्ध शुष्क वाला जो चल रहा था उसमें 4 भागों में बांट रखा है। गग्गर बेसिन, शेखावटी बेसिन और नागौर उच्च भूमि और लूनी बेसिन। तो शेखावटी जो बेसिन है और लूनी बेसिन है, इसके बीच का जो भाग है वो किस नाम से जाना जाता है? नागौर उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। और इसको भी हमने 3 श्रेणियों में बांट रखा है: मकराना श्रेणी, मांगलोद श्रेणी और जायल श्रेणी। नागौर उच्च भूमि या नागौरी उच्च भूमि भी कहते हैं इसको। कितने भागों में विभाजित कर रखा है? 3 भागों में। ये 3 भाग कौन कौन से हैं? क्योंकि इनका नाम हम इतनी बार उच्चारित कर लेंगे कि स्वतः ही याद हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? जैसे कल परसों जब हमने इसको स्टार्ट किया था तब तो ऐसा लग रहा था पता नहीं कितना डीप होगा। ये कोई डीप नहीं है, बल्कि ऊपर ऊपर ही बात कर रहे हैं हम। मकराना श्रेणी। दूसरा, कोट मांगलोद भी कहते हैं इसको ना, मांगलोद श्रेणी। तीसरा, जायल। ये 3 श्रेणियां हैं। आप ऐसे मत करना, आपको तो मैंने लिखा ही दिया, डायरेक्ट पढ़ेंगे ना। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लें मकराना श्रेणी। ये लिखा दिया था मैंने तीनों के नाम आपको लास्ट क्लास में। और अब लिखो मकराना श्रेणी। और आपको पता है मकराना किसके लिए फेमस है? संगमरमर नामक जो पत्थर निकलता है उसके लिए फेमस है। तो लिखिएगा, ये सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए? सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। मकराना में विद्यार्थियों कैल्साइट प्रकार का मार्बल पाया जाता है ना। कैल्साइट किस्म का, कौन सी किस्म का संगमरमर पाया जाता है यहाँ पे मुख्य रूप से? कैल्साइट। पूछा जाए कैल्साइट किस्म का संगमरमर कहाँ पर पाया जाता है? मकराना में पाया जाता है विद्यार्थी। लिखिएगा, मकराना के संगमरमर को या मकराना में पाए जाने वाले संगमरमर को जुलाई 2019 में जुलाई 2019 में IUCN की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। IUCN की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। देख लिया? आप IUGS को JN लिखा है, GS लिखा था? एस कर लो, एस कर लो, सॉरी गलती से IUGN लिख दिया। IUGS कर ले। क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये तुम्हें दिखाई दे रहा है? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है ये। हाँ? स्पष्ट दिखाई दे रहा है ये। स्पष्ट मतलब धुंधला?
हाँ हो सकता है, या तो इसकी वजह से नहीं दिखाई दे रहा हो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। मतलब मैं, मुझे स्पष्ट नहीं नजर आ रही इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो आप IUGS लिख लें, मतलब रेखांकित कर ले उसको। इसका पूरा नाम लिखो आप, इंटरनेशनल यूनियन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल, ये क्या लिखा हुआ है, साइंस। आपको बात नहीं, साइंस लिख लो। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस, IUGS का पूरा नाम है। तो इसकी सूची में शामिल किया गया किसको, मकराना का जो संगमरमर है उसको। लिख लिया। IUGS, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। कब हुई थी, देखो स्थापना, स्थापना, तीर का निशान लगा के लिख लो, स्थापना कब हुई है। हाँ, अगर बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस में। कहां पर है, पेरिस में। और पेरिस कहाँ है, फ्रांस। IUGS का हेडक्वार्टर फ्रांस, पेरिस में। और इसका सचिवालय बीजिंग में। कहां पर है सचिवालय, सचिवालय कहाँ है, बीजिंग। और बीजिंग कहाँ है, चाइना में, सचिवालय। अब देखो IUGS है क्या, ये एक प्रकार से NGO है। क्या है ये, NGO है। तो लिखिएगा IUGS एक अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय नहीं, कैसा है, अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, गैर सरकारी संगठन है, गैर सरकारी संगठन है। लिख लिया। तो ये होगी आपकी कौन सी, IUGS। और इसी के साथ आपकी ये जो मकराना श्रेणी है ये कंप्लीट हो जाती है। लेकिन एक फैक्ट और लिख सकते हो, नोट डाल के चाहो तो आप, मकराना श्रेणी में लिखो, मकराना का संगमरमर से ही, मकराना के संगमरमर से ही अशोक स्तंभ, कौमा, आगरा का ताजमहल और विक्टोरिया महल निर्मित है। मतलब इनमें भी इसका प्रयोग किया गया है ना। देखो ये हो गया आपका कौन सा, ये मकराना श्रेणी कंप्लीट, ठीक है। और ये पार्ट किसका है, सब नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र का ही पार्ट है। अब दूसरी श्रेणी कौन सी है, मांगलो श्रेणी या गोट मांगलो श्रेणी। अगला लिखो, मांगलोद श्रेणी। लिखिएगा,
ये श्रेणी जिप्सम और कोयले के लिए प्रसिद्ध है। यह मांगलोद का मतलब किससे समझेंगे आप? कोट मांगलोद क्षेत्र से। देख लिया? अब देखो, अगर आप राजस्थान का मैप देखते हैं तो राजस्थान के मैप में ये नागौर है और ये बीकानेर है। इसके बीच में इस क्षेत्र में मतलब एक प्रकार से जिप्सम पाई जाती है, एक जिप्सम की पट्टी पाई जाती है, ध्यान रखना। तो इसको नोट डाल के लिखो, बीकानेर और नागौर के मध्य जिप्सम की एक पट्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती? पूरी एक पट्टी पाई जाती है जिसे हार्ड पेन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हार्ड पेन। तो आपसे पूछा जाए हार्ड पेन क्या है? राजस्थान के एग्जाम की जो बच्चे तैयारी करते हैं उनसे कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, हार्ड पेन का नाम सुना आपने? जैसे माना कि आपने कहा भाई कहाँ के हो, आपने बोला सर नागौर के, किसी ने कह दिया बीकानेर के। बीकानेर में गांव कहाँ है आपका? नागौर के टच में साहब, है ना? तो हार्ड पेन का नाम सुना है? नहीं सुना। मतलब नागौर और बीकानेर के बीच में बंदा निवास कर रहा है और उससे क्या पूछा जा रहा है? हार्ड पेन क्या है? और वो नहीं बता पा रहा क्योंकि उसने इस शब्दावली का नाम नहीं सुना। उसे पता है जिप्सम मिलती है, वहां पे जिप्सम निकलती है, लेकिन उसे हार्ड पेन का पता नहीं है। तो आपने लिखा बीकानेर और नागौर के मध्य जिप्सम की एक पट्टी है जिसे हार्ड पेन कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ड पेन कहते हैं। देखिएगा, ब्यावर, एक नोट डालो अलग से, नोट। इसी प्रकार ब्यावर और राजसमंद के मध्य, किसके? ब्यावर और राजसमंद के मध्य भी एक पन्ना पत्थर होता है ना, पन्ना एक कीमती पत्थर है, उसकी पट्टी पाई जाती है। के मध्य भी पन्ना, पन्ना के ब्रैकेट में लिख लेना कीमती पत्थर, पन्ना की पट्टी पाई जाती है जिसे ग्रीन फायर, क्या कहते हैं? ग्रीन फायर कहा जाता है। ग्रीन फायर कहा जाता है। आपसे पूछा जाए ग्रीन फायर कौन से दो जिलों के बीच में है? ब्यावर और राजसमंद। अब अगर आप पुरानी किताब उठा के देखोगे तो ये क्षेत्र बताया जाता है अजमेर और राजसमंद के बीच में। इसमें राजसमंद के बीच में। लेकिन आपको पता है अजमेर जिले में ही पहले ब्यावर आता था, अब ब्यावर को अलग कर दिया गया है। ब्यावर खुद जिला हो गया, स्वतंत्र जिला बना दिया उसको। तो अब ब्यावर जिला और राजसमंद के बीच में ये पट्टी मिलती है अभी वर्तमान समय में। देख लिया? अब आ जाओ अपनी वापस, वही श्रेणियों की बात चल रही है। कौन सी श्रेणी की बात कर रहे हैं हम? गोट मांगलोद श्रेणी। तो गोट मांगलोद के बारे में इतना ही याद करना होता है। अब लिखो आप जायल श्रेणी। कौन सी श्रेणी? जायल श्रेणी। लिखो, यह श्रेणी फ्लोराइड युक्त जल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? फ्लोराइड। विद्यार्थी देखो, ये सारी चीजें नागौरी उच्च भूमि की विशेषताएं हैं। फ्लोराइड भी, जिप्सम भी, कोयला भी, संगमरमर भी, ये सब नागौरी उच्च भूमि मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? राना तो बोलो। यह क्षेत्र फ्लोराइड युक्त जल के लिए प्रसिद्ध है। देख लिया? और ये जो पट्टी पाई जाती है ना फ्लोराइड जल युक्त वाली पट्टी, ये जो क्षेत्र पाया जाता है ये नागौर और अजमेर के बीच में। किसके बीच में? नागौर और अजमेर के बीच में। और नागौर का अगर स्थान देखें तो जायल और अजमेर का देखें तो पुष्कर।
कौन सा? पुष्कर। तो पुष्कर और जायल के बीच की जो पट्टी है इसको हम बोलते हैं कुबड़ पट्टी। क्या बोलते हैं इसको? कुबड़ पट्टी कहते हैं इसी को। यही है वो कुबड़ पट्टी या बाका पट्टी। कुबड़ पट्टी ऐसे लिखो। जायल ब्रैकेट में नागौर और पुष्कर, पुष्कर ब्रैकेट में अजमेर के बीच में फ्लोराइड जलयुक्त पट्टी पाई जाती है जिसे जिसे कुबड़ पट्टी ऑब्लिक बांका पट्टी ऑब्लिक हॉन्च बेल्ट, इस नाम से हॉन्च बेल्ट के नाम से जाना जाता है। मेरी बात सुनना, ये नागौर है, नागौर और अजमेर इसके बीच में, इधर यहाँ पुष्कर पड़ जाता है, इधर इसका जायल वाला पार्ट पड़ जाता है ना। इनके बीच में अगर हम बात करें तो एक पट्टी पाई जाती है पूरी, जिसमें जो जल मिलता है वो जल फ्लोराइड युक्त है। कैसा है? फ्लोराइड युक्त है। और इस पट्टी को हम क्या नाम देते हैं? कुबड़ पट्टी नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? कुबड़ पट्टी नाम दे देते हैं। कोई सा भी नाम मिलता है, कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी, कहाँ है बताओ? और ये कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी किसका पार्ट है? जायल श्रेणी का। और जायल श्रेणी नहीं हो तो नागौरी उच्च भूमि, और नागौर उच्च भूमि ना हो तो अर्ध शुष्क ना हो तो उत्तर पश्चिम मरुस्थल, और उत्तर पश्चिम मरुस्थल ना हो तो राजस्थान, राजस्थान ना हो तो, और भारत ना हो तो एशिया, एशिया ना हो तो विश्व। इतना तो बहुत है, इतना गुण कर जाएगा जो तो बहुत है विद्यार्थियों। अब देखो ये जो जल होता है ना, इस जल को पीने की वजह से क्या होता है, हड्डियों में विकार उत्पन्न हो जाता है। कुबड़ मतलब व्यक्ति कैसा हो जाता है? कुबड़ा हो जाता है, दांत पीले पीले टाइप के हो जाते हैं, हड्डियों से रिलेटेड कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है। लिखिएगा, आपने देखा होगा कई नागौर के इस साइड के जो बच्चे हैं, उन छोटे छोटे बच्चों के मतलब दांत खिरने लग जाते हैं, है ना? उनके दांतों की हालत बहुत खराब हो जाती है, वो उस पानी की वजह से होती है। क्या लिखा बहन जी? हाँ ऐसे लिखो, फ्लोराइड में या फ्लोराइड जल युक्त का सेवन करने से फ्ल्यूरोसिस, फ्ल्यूरोसिस नामक बीमारी बीमारी हो जाती है। फ्लोराइड युक्त जल पीने से क्या होता है? एक बीमारी होती है जिसका नाम क्या है? फ्ल्यूरोसिस बीमारी हो जाती है, जिसके तहत या जिससे जिससे मानवीय शरीर में जिससे मानवीय शरीर में कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। मानवीय शरीर में कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं, कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे जैसे हड्डियों का मुड़ना, हड्डियों का मुड़ना, दांतों का पीला होना,
हड्डियां क्या होती है? मुड़ जाती है। और दांत कैसे हो जाते हैं? पीले हो जाते हैं, खर भी जाते हैं कई बार तो। दांतों का पीलापन आना, ये सब होता है। लिख लिया? अब देखिएगा, आपसे पूछा जाए कि फ्लोराइड से पीड़ित या फ्लोराइड का सबसे ज्यादा प्रभाव कौन से जिले में देखा जाता है, तो नागौर जिले में देखा जाता है। देखिएगा, राजस्थान में फ्लोराइड से सर्वाधिक, राजस्थान में फ्लोराइड से सर्वाधिक प्रभावित जिला, राजस्थान में फ्लोराइड से सर्वाधिक सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? नागौर। सबसे ज्यादा प्रभावित है नागौर। अगला फैक्ट लिखो, राजस्थान में फ्लोराइड से सर्वाधिक प्रभावित गांव का नाम बताओ। है आसरवा। कौन सा गांव? आसरवा गांव। जिला पूछे तो, गांव पूछे तो आसरवा गांव। अब मेरा अगला सवाल, आसरवा गांव कहाँ है? ना, ना। आपको पता है मकराना किस में आता है? डिडवाना कुचामन में आता है, तो मकराना में है। और मकराना कहाँ है? डिडवाना कुचामन जिले में आता है। पहले ठीक था, नागौर बता दे हर चीज में ही, अलग बताना पड़ेगा आपको। डिडवाना कुचामन। तो आसरवा गांव कहाँ पर पड़ता है? मकराना तहसील में पड़ता है, ध्यान रखना। डिडवाना कुचामन जिला है। ये दोनों फैक्ट याद रखना, सर्वाधिक फ्लोराइड वाला आ रही है ना। हो गया? तो इसी के साथ जो अपना अर्ध शुष्क मरुस्थल चल रहा है उसको हमने 4 भागों में बांटा है। 4 भाग में से कितने भाग हो गए? 3 भाग हो गए विद्यार्थियों। अब कौन सा भाग बच गया बताओ? लूनी बेसिन बच गया। देखो ये पढ़ लिया हमने कंप्लीट, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब लिखो लूनी बेसिन क्षेत्र। लूनी बेसिन क्षेत्र। वो बहन भाई चले गए दोनों। वो तो कह रहे थे क्लास ले लेना सर, कोई सी ले लो, कोई दिक्कत नहीं उनको तो। जल्दी आते जल्दी चले भी जाते हैं, फिर क्या मतलब है? हाँ सही है, तुम भी तुम्हारी जगह सही हो, लेट ही आते हो लेट ही जाते हो। हाँ, ऐसा होना चाहिए, आएंगे जल्दी जाएंगे लेट। लूनी बेसिन। अब देखो लूनी बेसिन क्षेत्र किसको कहेंगे? ऐसा क्षेत्र जिसमें लूनी नदी प्रवाहित होती हो या उसकी सहायक नदियां प्रवाहित होती हो, उसी क्षेत्र को क्या कहते हैं? लूनी बेसिन क्षेत्र कहते हैं। और पूरा बेसिन तो कब समझ में आएगा? जब लूनी नदी के बारे में पढ़ेंगे, बड़ा डिटेल से पढ़ेंगे सारे कंसेप्ट क्लियर कराते हुए। लेकिन कम से कम इस क्षेत्र के बारे में बेसिक जानकारी होगी तो बाद में ज़्यादा फैक्टर नहीं लिखने होंगे आपको, क्योंकि वहाँ पर भी हम लूनी की कुछ बातें हैं जो यहाँ जो लिखा रहे हैं वो बातें वहाँ वापस रिपीट होती है। लिखिएगा, ये क्षेत्र मुख्यतः लूनी नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित मैदानी क्षेत्र है।
लूनी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित क्षेत्र है। और ऐसे राजस्थान का मैप बनाना बढ़िया सा केक, और उसमें लूनी बेसिन को दर्शाने की कोशिश करना। और देखो ये लूनी बेसिन है, ये क्या है, पूरा लूनी बेसिन। इसके ऊपर क्या था, और ये ऊपर, ओके। और इसके भी ऊपर देखा तो घग्गर बेसिन, कौन सा, घग्गर का मैदान है ना। अब पढ़ेंगे हम कौन सा, लूनी बेसिन, इसके बारे में पढ़ेंगे जो भी सारी बातें हैं। लिखो, अजमेर, क्योंकि अजमेर से तो निकल के चल जाती है, फिर आगे की तरफ बनाती है न। तो लिखिएगा, इस क्षेत्र का मुख्य रूप से विस्तार पाली, ब्यावर, दक्षिणी पूर्वी जोधपुर। देखो मैं केवल लूनी नदी के बारे में नहीं लिखा रहा हूं, लूनी और लूनी की जो सहायक नदियां है ना, वो क्षेत्र भी शामिल है इसमें। तो दक्षिणी पूर्वी जोधपुर, दक्षिणी पूर्वी जोधपुर, और लिखो बालोतरा, अब ये जो भौतिक विभाजन हो रखा है तो पुराने जिलों के अनुसार हो रखा है। इनमें जो जिले दर्शा रखे ना अगर कोई से, देखो इसमें फलोदी वगैरह कहीं भी नहीं दर्शा रखा ना। लिख लिया बालोतरा। दक्षिणी पश्चिमी बाड़मेर, दक्षिणी पश्चिमी बाड़मेर, जालोर, और नागौर का दक्षिणी भाग, नागौर का दक्षिणी भाग, ये इसमें आ जाते हैं। लिखिएगा, लूनी बेसिन में नवीन कांपीय मिट्टी पाई जाती है, नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कैसी, नवीन जलोढ़ को क्या कहते हैं, कांपीय मृदा भी कहते हैं। नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। देखिए पाली और जालोर, कौन सा, जालोर, इस क्षेत्र में गोड जाति निवास करती है। कौन सी, गोड, इसलिए इस क्षेत्र को गोडवाड़ क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो आपसे पूछा जाए गोडवाड़ क्षेत्र किसका हिस्सा है, लूनी बेसिन का। किसका है, लूनी बेसिन का। और लूनी बेसिन खुद किसका है, अर्ध शुष्क मरुस्थल का। अर्ध शुष्क मरुस्थल किसका हिस्सा है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल का, ध्यान रखना। तो अगला फैक्ट ये लिखें, पाली व जालोर जिलों में गोड जाति के लोग निवास करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को गोडवाड़, गोडवाड़ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, गोडवाड़ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, गोडवाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। लिख लिया, लिखिएगा, ये गोडवाड़ क्षेत्र लूनी बेसिन का ही भाग है। किसका भाग है, लूनी बेसिन का ही भाग है।
या हम ये कह सकते हैं क्या, गोडवाड़ क्षेत्र अर्ध शुष्क मरुस्थल का हिस्सा है, कह सकता हूं। अर्थात गोडवाड़ क्षेत्र अर्ध शुष्क मरुस्थल का या अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत ही आता है। देखो, इसके अलावा इस लूनी बेसिन में ही अगर हम देखें तो इधर बाड़मेर की तरफ क्या आ जाएगा, 56 की पहाड़ियां, 56 का मैदान राजस्थान है ना, हाँ, इधर के पास, और 56 की पहाड़ियां पाई जाती है यहाँ पर। तो 56 की पहाड़ियां अलग है और 56 का मैदान अलग है, ध्यान रखना। तो लिखिएगा, इस क्षेत्र में 56 की पहाड़ियां भी पाई जाती है, और आगे जब हम पहाड़ियां पढ़ेंगे ना तब देखेंगे 56 की पहाड़ियां क्यों प्रसिद्ध है। देखो, इसी क्षेत्र में जालोर का नेहड़ दलदली क्षेत्र भी आता है। नेहड़ होता है, नेहड़ एक प्रकार से ऊसर भूमि होती है वो भी। जालोर का नेहड़ दलदली क्षेत्र भी आता है। नेहड़ को रेला भी कहते हैं। नेहड़ को क्या कहते हैं, रेला। देखो, आपसे पूछा जाए नेहड़ या रेला क्या है। जालोर और बाड़मेर जिलों का वह क्षेत्र जो गुजरात के कच्छ के साथ सीमा बनाता हो उसको क्या कहते हैं, नेहड़ या रेला कहते हैं। दलदली क्षेत्र है एक प्रकार से। कैसा क्षेत्र है ये, ऐसे लिख लो, नेहड़ या रेला को रेखांकित करो। कच्छ के साथ सीमा बनाने वाले दलदली क्षेत्र, कच्छ के साथ सीमा बनाने वाले दलदली क्षेत्र, और कहां के, राजस्थान के कौन से क्षेत्रों के हैं, बाड़मेर के और जालोर का दलदली क्षेत्र है। देखो विद्यार्थियों, इसी श्रेणी में अगर हम देखें, इधर की तरफ ही देखें तो राजस्थान का माउंट आबू कहाँ है? सिरोही में। माउंट आबू जो है वो कहाँ है, सिरोही में है। लेकिन आपसे पूछा जाए रेगिस्तान का माउंट आबू कहाँ है, राजस्थान का तो आपने बता दिया सिरोही में है, लेकिन रेगिस्तान का माउंट आबू कहाँ है, लिखो। रेगिस्तान का माउंट आबू, दो शब्दावली लिख लो आप, चलो। एक तो लिखो राजस्थान का माउंट आबू, किसका, राजस्थान का माउंट आबू कौन से जिले में स्थित है, सिरोही बता दोगे आप, बिल्कुल राइट आंसर आपका, गलत भी नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रेगिस्तान, किसका, रेगिस्तान का माउंट आबू किसे कहते हैं, बताओ। तो कहते हैं विद्यार्थियों पीपलूद को, किसको कहते हैं, पीपलूद को कहते हैं। राजस्थान का या सॉरी रेगिस्तान का माउंट आबू किसे कहते हैं, पीपलूद को कहते हैं। पीपलूद कहाँ पड़ता है, पहले बाड़मेर में आता था, पूर्व में कहाँ आता था, बाड़मेर में आता था, लेकिन वर्तमान में कहाँ आता है, बालोतरा में आता है। तो पहले ऐसे लिख सकते हो, पीपलूद बालोतरा बाड़मेर, पहले ऐसे लिखते थे हम, लेकिन आजकल कैसे लिखते हैं, पीपलूद बालोतरा तक ही, बाड़मेर का नाम ही नहीं लिखते हैं। लिख लिया, लिखो, इसे राजस्थान का लघु माउंट आबू भी कहते हैं। जी हाँ, इसे राजस्थान का लघु माउंट आबू भी कहते हैं। आपसे पूछा जाए राजस्थान का लघु माउंट आबू किसे कहते हैं, पीपलूद को कहते हैं। पीपलूद कहाँ है, बालोतरा में है। पहले कौन से जिले में आता था, बाड़मेर में आता था। और रेगिस्तान का माउंट आबू पीपलूद को कहते हैं, और राजस्थान का माउंट आबू सिरोही को कहते हैं।
लिख लिया? तो इसी के साथ अपना क्या हो गया विद्यार्थियों, ये लूनी बेसिन वाला जो पार्ट था ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और बाकी छोटे मोटे अगर लूनी नदी से रिलेटेड कोई फैक्ट है तो लूनी नदी के साथ हम चर्चा करेंगे। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।